हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आप सभी को मथुरा और वृंदावन दोनों ही दिखाऊंगी। तो बस हमने ट्रेन का जो सफ़र था वो बस मथुरा तक ही तय किया था। उसके बाद जो है ना हमने ये टुक टुक की, इसको टुक टुक और टमटम दोनों ही बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ इसको टमटम बोलते हैं। इसमें बैठ कर जो है ना हमने मथुरा से गए वृंदावन। रास्ते में जितने भी मंदिर पड़े सारे मंदिरों को पंडित जी ने मुझे बाहर से ही बताया, ये वाला मंदिर है, ये वाला मंदिर है। मैं हर बार बताते हैं लेकिन मेरे हर बार दिमाग से निकल जाती है। उनको ना वृंदावन और मथुरा की जो एक एक गलियां हैं ना पंडित जी को बहुत अच्छे से मालूम है कि 12 साल की उम्र से जो है ना पंडित जी मथुरा और वृंदावन में ही रहे हैं। ये जो है ना हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस समय। तो यहाँ पर जो है ना उनका पूरा बचपन बीता है। पंडित जी के जो पिताजी थे उन्हें 11-12 साल की उम्र में जो है ना यहीं मथुरा में पढ़ने के लिए छोड़ गए थे। तो यहीं पर जो है ना उन्होंने अपना पूरा बचपन बिताया है। हमेशा पंडित जी उनकी वो कहते क्या है, उनकी आंखों में दिखता है। जब वो यहाँ पर आते हैं ना उनको मतलब लगता है कि वो अपने घर आ गए हैं। तो बहुत प्रेम है उन्हें यहाँ से। और बहुत सारा जिस जगह देखिए हम अपना समय गुजारते हैं ना उस जगह से बहुत प्रेम हो जाता है। तो ये देखिए वृंदावन का गेट आगे चुका है। अब हम पहुंचने वाले हैं वृंदावन। चलिए आपको एक एक चीज़ डिटेल में दिखाने की कोशिश करूंगी। और ये है आश्रम। इसी आश्रम में जो है ना पंडित जी ने अपना पूरा बचपन बिताया है। ये समझ लीजिए ये जो आश्रम है पंडित जी का दूसरा घर है। तो डबरा का घर जो है ना इतना मायने नहीं रखता है, इतना ये घर जो है ना पंडित जी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके बाद जो है ना हम लोग दर्शन गए। ये मंदिर जो है ना राधा वल्लभ जी का मंदिर है जो कि हमारे आश्रम के पास में ही है। बहुत 2 कदम के रास्ते पे आप समझ लीजिए, बहुत पास में है। फटाफट जल्दी से हम लोग दर्शन करने पहुंच गए। आज जो है ना रविवार था, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है रविवार के दिन। अगर आप कभी प्लान कर रहे हैं कि रविवार के दिन जाना है तो वैसे तो देखिए हर समय भीड़ रहती है वृंदावन में, लेकिन रविवार के दिन थोड़ी ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि दिल्ली से थोड़ा सा लगा हुआ है। तो दिल्ली के, हरियाणा के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं वृंदावन में। तो थोड़ी सी ज़्यादा आपको भीड़ देखने के लिए यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। ठाकुर जी के बहुत अच्छे से दर्शन जो है ना हमें हुए थे। और पूरा मंदिर जो है ना बहुत अच्छे से सजा हुआ था। वैसे तो जो है ना हर दिन ही मंदिर बहुत अच्छे से सजता है यहाँ का। यहाँ की सजावट जो है ना बहुत गौर से देखिए, बहुत प्यारी सजावट यहाँ पर होती है। और इतनी ही भीड़ जो है ना आपको हर दिन देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पिछली साल जब मैं आई थी तो 7 से 8 दिन जो है ना मैं वृंदावन में ही रुकी थी। तो हर दिन जो है ना इसी तरह की भीड़ मुझे देखने के लिए मिली थी यहाँ पर। बस इसके बाद जो है ना हम जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए और अपने लड्डू गोपाल को मिलवाना है बिहारी जी से। तो बस चलिए चलते हैं। यहाँ पर जो है ना काफ़ी लंबी लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी। अब जो है ना लाइन का सिस्टम कर दिया गया है। बहुत अच्छा सिस्टम मुझे लगा, क्योंकि पहले जो है ना बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होती थी। अब वो धक्का मुक्की थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि आपको सिर्फ केवल लाइन से जाना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ देगी। और आसपास जो है ना आपको दुकानें भी मिल जाएंगी। दुकानों पे थोड़ा कॉस्टली सामान मिलता है। जो बिहारी जी के आसपास जो दुकानें होती हैं बहुत महंगा सामान यहाँ पर मिलता है, और लेकिन अच्छा सामान मिलेगा जैसा आप चाहते हो ना। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन वाला सामान, काफ़ी मतलब यूनिक सी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। ये समझ लीजिए डबल रेट में आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर फूल माला की बहुत अच्छी अच्छी फूल मालाएं, देखिए कमल के फूल की कितनी सुंदर मालाएं, तुलसी की मालाएं आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो बिहारी जी पर चढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग खरीदते हैं पेड़े, जो कि मथुरा के बहुत स्पेशल हैं। तो यहाँ पर जगह जगह जो है ना आपको प्रसाद भी देखने के लिए मिल जाता है। आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और देखिए ये वाली शॉप मुझे सबसे अच्छी लगी। यहाँ पर बहुत खूबसूरत माला थी। ऐसा लग रहा था कि सारी मालाओं को बस देखते रह जाओ आप। और तुलसी की माला भी यहाँ पर थी। और बंदर मामा से थोड़ा सा बचकर रहना, क्योंकि ये मोबाइल को छीनने के चक्कर में पता नहीं कहाँ से आपका फ़ोन छीन कर ले जाएंगे। इसके बाद चलिए आप लोग बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ थी। बहुत पास से तो मैं वीडियो नहीं बना सकती, लेकिन जितना मैं कोशिश कर सकती थी उतनी पास से जो है ना आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया है। आप सब भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ
पर जो है ना कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है ताकि बहुत सारे लोग जो कि दर्शन नहीं कर पाते तो इस तरह जो है ना आप लोग दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना हम लोग आए अपने गुरुजी से मिलने। तो ये है हमारे गुरुजी, यानी पंडित जी के गुरुजी हैं। इनसे पंडित जी ने गुरु दक्षिणा ली है और यहीं पर जो है ना इनके ही चरणों में उनका बाकी का समय गुजरा है। और जो भी हमारे पास आज उपलब्ध है, जो भी हम कर पाए हैं, तो बस इनका ही आशीर्वाद है। क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, मैंने ये चीज़ कई बार कही है कि गुरु का आशीर्वाद से ही जो है ना आप फलते फूलते हो। तो गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए आश्रम की छोटी सी झलक मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी। हल्की सी धूप आ रही थी तो बस यहीं पर बैठ गई थी। तो लड्डू गोपाल को भी जो है ना थोड़ी सी धूप दिखा दूँ ताकि वो डलिया में बंद उनको भी बहुत ठंड लग रही होगी। तो बस मैंने यहाँ पर डलिया खोल ली, हल्के सी उन्हें धूप दिखाई। और आज जो है ना हमारे ठाकुर जी जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हैं। बिहारी जी से मिलकर आए हैं, थोड़े से थक गए हैं, उनके चेहरे पर थोड़ी सी थकावट जो है ना मुझे दिखाई दे रही थी। तो बहुत खुश नज़र आ रहे थे बिहारी जी से मिलकर। ये देखिए ये है हमारे आश्रम का, यहाँ पर भोजन बनता है। तो एक नियम होता है आश्रम में भोजन बनने का। यहाँ पर औरतें काम नहीं करती, केवल जो जेंट्स होते हैं वही खाना बनाते हैं। तो चूल्हे पर जो है ना खाना बनता है, गर्मा गर्म चूल्हे की रोटियां बन रही हैं। तो अभी जो है ना खाना बन रहा था। यहाँ पर खाना बनने के बाद ठाकुर जी का भोग लगाया जाता है, उसके बाद सबको जो है ना खाना मिलता है। ये कुछ नियम होते हैं आश्रमों के जो कि सबको फॉलो करने होते हैं। पंडित जी ने भी जो है ना इस चूल्हे पर बैठकर बहुत रोटियां बनाई हैं। तो वो मतलब पिछले की बातें बताते हैं कि यहाँ पर बैठकर मैंने बहुत खाना बनाया है। और यहाँ पर जो है ना पंडित जी ने धोती नहीं पहन रखी थी, इसलिए वो अंदर नहीं गए, वरना उनको भी बहुत मन कर रहा था कि मैं भी अंदर जाकर कुछ बनाऊँ। तो बस यहाँ पर जो है ना हम लोग थोड़ा सा धूप में बैठ गए थे। बहुत अच्छा लगा आज का दिन जो है ना। और 9 बजे के समय जो है ना हम आ गए थे यहाँ पर। मथुरा जो है ना हमारी ट्रेन ने हमें 8:30 या 9 बजे के समय उतार दिया था। तो बहुत सुबह सुबह आ गए थे और अभी केवल 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होगा। समय घड़ी देखने का देखिए समय मुझे मिला ही नहीं। और ये देखिए ये है पंडित जी के पुराने मित्र यार, जिनके साथ उन्होंने अपना बहुत सारा समय गुजारा है। पंडित जी मतलब कहते थे, मतलब जब कभी भी अपने मन की बात जो है ना, हम पति पत्नी दोनों ही अपनी मन की बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए एक बात मैं उनकी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब पूरे दिन हम आश्रम में रहते थे पंडित जी तो थक जाते थे, क्योंकि आश्रम के अपने नियम कानून होते हैं, बहुत सारे काम आपको करने होते हैं। जो हम अपने घरों में जो जीवन जीते हैं वैसा जीवन आश्रमों में नहीं होता है। तो पूरे दिन थक जाते थे। तो जो मंदिर मैंने आपको शुरू में दिखाया ना, वहीं जाकर जो है ना पंडित जी सो जाते थे। तो उनके गुरुजी जो है ना उनको अपनी गोदी में उठाकर जो है ना कमरे में उन्हें सुलाने आते थे। तो छोटी छोटी सी यादें जो है ना उनकी यहाँ पर बंधी हुई हैं। यहाँ पर पंडित जी मुझे डलिया दिखा रहे हैं। ये जो है ना चाय पत्ती तोड़ने वाली डलिया है, काफ़ी मजबूत और काफ़ी पुरानी थी। उसके बाद हमने की अपने लड्डू गोपाल के लिए थोड़ी सी शॉपिंग, जो कि ज़रूरत का सामान था, जैसे कि स्वेटर वगैरह, सर्दियाँ आ गई हैं, बहुत सारे चाहिए मुझे। वैसे मेरे लड्डू गोपाल के पास बहुत सारा सामान है, फिर भी मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, जो कि मैं आपको आगे के वीडियो में दिखाऊंगी। और बहुत सस्ता सामान जो है ना आपको यमुना नदी के किनारे मिलेगा। आप जब भी कुछ खरीदना चाहते हैं, थोड़ा सा रीजनेबल रेट का लेना चाहते हैं, तो यमुना नदी के किनारे जो है ना छोटी छोटी दुकानें लगी रहती हैं, जो कि रोड पर ही लोग बैठे रहते हैं। तो उनसे आप खरीद सकते हैं, बहुत सस्ता सामान आपको मिलेगा बड़ी बड़ी दुकानों की अपेक्षा। ये समझ लीजिए दुकान, बड़ी वाली दुकान पर जो 100 रुपये का सामान आपको मिल रहा होगा, वो सामान जो है ना आपको यमुना नदी के किनारे जो नीचे बैठे रहते हैं उनके पास आपको 25-50 रुपये में बहुत बढ़िया सामान जो है ना मिल जाता है। इसके बाद आ गए हैं हम लोग यमुना नदी के किनारे। तो इस समय जो है ना मुझे पिछले साल की याद आ गई। तो पिछले साल कार्तिक में महीने में जो है ना मैं अपनी नंदों के साथ यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर जो है ना 6-7 दिन जो है ना हमने आराम से यहाँ पर गुजारे थे। रोज़ आते थे यमुना नदी के किनारे, खूब यहाँ पर नहाते थे, खूब मज़े किए थे। तो वही पुराने दिन आज याद आ रहे हैं कि कितने मज़े किए। तो बस मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ज़िंदगी में जो समय मिले ना आपको, उसको बिल्कुल भी मत गंवाना, उसको बस जी लेना समय को। क्योंकि आगे का वक्त पता नहीं है कब क्या हो जाए, कब कैसा समय आए। तो जो समय अच्छा है ना उसको खुशी खुशी मुस्कुराते हुए और सबके साथ प्रेम के साथ जो है ना उस समय को बिताइए। क्योंकि बीता हुआ वक्त सच में वापस नहीं आता। और कभी भी किसी के लिए कोई भी कड़वाहट जो है ना मन में मत रखिए, सब प्यार बांटिए और प्यार जो है ना आपको हमेशा मिलता रहेगा। और इसके बाद जो है ना रास्ते में ही यहाँ पर जो हरी वाली घास होती है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। गौशाला के लिए जो है ना हम यहाँ पर हरी घास ले रहे हैं। ये गौशाला जो है ना हमारे आश्रम की ही गौशाला है। इसमें बहुत सारी गायें हैं, जो कि मैंने पिछले साल के वीडियो में भी आपको दिखाई थी। ये गौशाला जब हमने गुड़ दान किया था। तो इस बार जो है ना हम यहाँ पर हरा चारा जो है ना लेकर आए हैं गायों के लिए। तो छोटा छोटा दान पुण्य आप ज़रूर कीजिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप भी ये छोटे छोटे दान पुण्य करें। इससे आपके ग्रह मजबूत होते हैं और जो आपकी बड़ी बड़ी परेशानियाँ होती है ना, बड़ी बड़ी दिक्कतें, वो छोटे में
जो है ना निकल जाती हैं, आपको महसूस भी नहीं होंगी। तो आपका जीवन जो है ना बहुत आसान हो जाता है। अपने बच्चों से करवाइए, आप भी अपने हाथों से छोटे छोटे दान पुण्य कीजिए, इनमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता। हम अपने जीवन में कितने खर्चे करते हैं बताइए। एक कपड़ा अगर लेने जाते हैं तो 2-2-2.5 हज़ार रुपये के अपने एक कपड़े लेकर आ जाते हैं, बल्कि 500-600 रुपये में जो है ना आप गायों को, इतनी सारी गायों को जो है ना आप हरी घास खिला सकते हैं। तो छोटे छोटे दान पुण्य ज़रूर कीजिए, इससे देखिए आपका जीवन जो है ना बहुत अच्छा हो जाएगा और फल जो है ना इसका बहुत अच्छा मिलता है। ये देखिए, ये है आश्रम का खाना। आज बनाता छोले की सब्जी और नौनिया की कड़ी। बहुत सारे लोग जानते होंगे नौनिया क्या होता है, जो नहीं जानते उनको कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और चावल रोटी जो कि इतना टेस्टी था ना कि बस अब मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती। आप सब भी आ जाइए आश्रम का खाना खाने। ये प्रसाद जो है ना नसीब से मिलता है। सच बताऊं, लोगों का जीवन खत्म हो जाता है लेकिन इस पावन भूमि पर जो है ना वो अपना कदम नहीं रख पाते। तो यहाँ पर आना भी जो है ना नसीब से ही हमें नसीब होता है। तो बस यहाँ पर अब हो गई है जाने की तैयारी। ट्रेन का हमारी टाइम हो रहा था, बस अब निकल पड़े अपने लड्डू गोपाल को लेकर। और बस यहाँ पर एक ग्लास जो है ना गन्ने का जूस पिया है मैंने और हिरम ने। पंडित जी ने नहीं पिया क्योंकि वो बाहर का नहीं खाते हैं, उन्हें छोड़ रखा है। तो बस वृंदावन से जाते हुए ये कभी नहीं बोलूँगी कि जाती हूँ, ये बोलती हूँ कि हमेशा लौट लौट कर यहाँ पर वापस आऊँगी। राधे राधे। बहुत अच्छी यात्रा रही, खूब मज़े आए। एक दिन की पूरी ये यात्रा थी, खूब सारा एंजॉय किया। और सबसे अहम बात, अपने लड्डू गोपाल को बिहारी जी से हमने मिलवाया। हमारे लड्डू गोपाल आज बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। सोचा था लड्डू गोपाल के श्रृंगार भी करवाऊँ, लेकिन बहुत छोटे हैं हमारे लड्डू गोपाल, जो कि उनका श्रृंगार जो है ना उनके चेहरे पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनका जो नेचुरल सा चेहरा है उसमें ही जो है ना हमारे लड्डू गोपाल बहुत